मोदी जी तो बहुत जनसंख्या नियंत्रण किए हुए हैं, उनकी तो न पत्नी है न बच्चे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जनसंख्या अगर लोगों को काम मिले तो जनसंख्या विकास में बाधक नहीं है, बल्कि विकास का पथ प्रदर्शक। तो जनसंख्या ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी दौर में इन्होंने धमकी दिया कि मनरेगा को हम बंद कर देंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण के बहाने इनका जहां निशाना है, हम समझते हैं कि वो निशाना दलितों के ऊपर भी पहले रहा है। इनको सोबरा कॉलेज में आग लगाने के लिए नहीं कहा था, मदरसा में आग लगाने के लिए नहीं कहा था। तो ये लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं, हम लोग तो इनको सब देख रहे हैं। भारत चीन को पछाड़कर आबादी में सबसे ज्यादा नंबर 1 वाला देश बन गया है और अब इस पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का बयान भी आ गया है। उनका कहना यह है कि देश भर में 150 जिला ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी बढ़ रहा है, वहां के फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है और ये जिला वही है, वहां पे रहने वाले लोग वो हैं, एक विशेष वर्ग है जो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। अब वो किसको कह रहे हैं तो आप ये बारीकी से ठीक से समझते होंगे कि गिरिराज सिंह किसको टारगेट करते हैं। और अब हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्ट के विधायक रामबली सिंह यादव मौजूद हैं। और रामबली जी, सबसे पहला सवाल यही कि वो 150 जिला कौन सा है जिसको गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं कि वहां की आबादी ज्यादा है, वहां पर रहने वाले वो लोग हैं जो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, ये बात तो अब गिरिराज से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो सर्वे किए होंगे और वो बड़े नेता हैं, देश स्तर के नेता हैं, मंत्री हैं, तो वो सर्वे किए होंगे। लेकिन हम लोग तो लंबे समय से देख रहे हैं, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, गरीब दलितों के बीच हम लोग के काम करना होता है। ये लंबे समय से दलितों पर भी चार्ज लगते रहा है कि दलित लोग भी बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि एक आध गाँव में, उतना बड़ा तो हमारे पास सर्वे नहीं है, लेकिन मैं घोसी का विधायक हूँ और घोसी में अभी एक गांव है हमारा ढोंढरी, घोसी प्रखंड में। वहाँ दलित समुदाय से आंगनबाड़ी की सेविका थी, तो वो सीट खाली हो गया, फिर से वहाँ आंगनबाड़ी सेविका की बहाली होनी है। तो सर्वे कराया गया और रिपोर्ट आया कि अब ये अनुसूचित जातियों के लिए सीट नहीं है, इसलिए कि सामान्य जातियों यानी गिरिराज सिंह के जो जाति समाज हैं, उनकी संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो जनरल सीट हो जाएगा और अब उसमें दलित आंगनबाड़ी सेविका बहाल नहीं होगी। तो हमारे पास तो एक ही उदाहरण है, उस गांव में ढोंढरी में तो गिरिराज सिंह के जाति की बड़ी संख्या हो गई है। तो सिंह के पास ये डेटा आ कहाँ से रहा है? यही तो कह रहे हैं कि उनके पास कहाँ से डेटा आ रहा है, हमारे पास तो डेटा है, मैं नाम बता रहा हूँ ना। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बनना ही चाहिए, और इससे ज्यादा अगर हमसे पूछा जाए तो रोजगार गारंटी कानून बनना चाहिए। रोजगार गारंटी एक योजना चल रही थी और उसके मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तो रोजगार गारंटी योजना में पूरा बजट बहुत कम कर दिया गया, न के बराबर। और इस वर्ष जब बजट सत्र मेरा चल रहा था, इसी दौर में इन्होंने धमकी दिया कि मनरेगा को हम बंद कर देंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। श्रम जो है वही विकास का माध्यम है, वही अर्थ है। तो जितना हाथ रहेगा उतना मेहनत करेगा लोग, उतना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जनसंख्या अगर लोगों को काम मिले तो जनसंख्या विकास में बाधक नहीं है, बल्कि विकास का पथ प्रदर्शक है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून गिरिराज सिंह को जरूरी लग रहा है, लेकिन मोदी सरकार को क्यों नहीं जरूरी लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में वो तो कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं है जी, तो गिरिराज सिंह को क्यों जरूरी लग रहा है? अब यही तो हमको लगता है कि गिरिराज सिंह को अब क्या जरूरत लग रहा है और जनसंख्या नियंत्रण से हो क्या जाएगा। मोदी जी तो बहुत जनसंख्या नियंत्रण किए हुए हैं, उनकी तो न पत्नी है न बच्चे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। अडानी के घोटाला से जो संबंध उनका है, जब कोई नहीं है तो अपना खाने भर पीने भर तो पूरी सुविधा उनको उपलब्ध है, इसके बावजूद भी घोटाला, इसके बावजूद भी विकास में बाधा। तो जनसंख्या ज़्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जनसंख्या ही तो बिहार में है, इनको अगर रोजगार मिले तो बिहार के ही लोग जाकर के गुजरात चला रहे हैं, बिहार के ही लोग महाराष्ट्र चला रहे हैं, तमिलनाडु में जाकर के तमिलनाडु को विकसित कर रहे हैं। तो बिहार में अगर रोजगार का अवसर मिले, चूँकि गिरिराज सिंह की पार्टी ही लंबे दिनों तक सरकार में रही है, तो बिहार में अगर रोजगार के अवसर मिले, बिहार में सभी हाथों को अगर काम मिले, तो हम समझते हैं कि जनसंख्या
कोई बाधक नहीं है। अच्छा, गिरिराज सिंह जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 150 जिला है, टारगेट कर रहे हैं कि विशेष वर्ग को, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, वो उनको बार बार पाकिस्तान भेजने की भी तेजी होती है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो क्या केवल मुस्लिमों पर लागू होगा क्या, जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं? ना ना, वो तो जनसंख्या नियंत्रण पर तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कोई बुरी चीज नहीं है। जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण का माध्यम गिरिराज सिंह और जिस दल से है उनका है, वो तरीका ठीक नहीं है। उसको बिहार ने नंगी आंखों से इस बार देखा है, किस तरह से धर्म को बदनाम किया गया, किस तरह से दंगा फसाद किया गया। तो उनकी दिशा वही है। किस तरह से अभी देख लीजिए कि रामनवमी था, रामनवमी में, रामनवमी हिंदू का त्यौहार है, कोई भाजपा का त्यौहार नहीं है। वो झंडा हिंदू का झंडा है, कोई भाजपा का झंडा नहीं है। और राम का युद्ध जो है रावण से हुआ था, कोई मुसलमान से नहीं हुआ था। ये लोग राम राम बोल करके और लड़ाई मुसलमान से करते हैं, धर्म को अपमानित कर रहे हैं। राम जी का झंडा अगर मस्जिद पर लगा दिया गया तो मस्जिद कितना अपमानित हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं कह सकते। हमारा झंडा अपमानित हुआ है, मुस्लिम के गली से उस झंडों को गुजारा गया, हम अपमानित हुए हैं। अभी बाबा साहेब आम्बेडकर का जयंती मनाया गया, लोग भाजपा वाले भी मनाए, गिरिराज सिंह भी मनाए, खूब नारा दिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित बनने के लिए बाबा साहब ने कहा था, सोबरा कॉलेज में आग लगाने के लिए नहीं कहा था, मदरसा में आग लगाने के लिए नहीं कहा था। तो ये लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं, हम लोग तो इनको सब देख रहे हैं। और इसलिए आप साफ साफ आपने देखा कि जब इनके बड़े नेता आए नवादा में, ठीक है, उसी दंगा के समय में, तो उन्होंने जरा सा भी अफसोस नहीं किया, जरा सा भी अपील नहीं किया शांति बनाए रखने के लिए। उन्होंने वोट मांगा 2024 के लिए, 2025 के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के बहाने इनका जहां निशाना है, हम समझते हैं कि वो निशाना दलितों के ऊपर भी पहले रहा है इनको। और मैं जहानाबाद घोसी का विधायक हूँ, इनके ही चेले चपाटे लोग बाथे से लेकर शंकर बिघा नारायणपुर तक जो जनसंहार इन्होंने किया है, तो इनका जनसंख्या नियंत्रण का जो तरीका है, इसको हमने देखा है, दलितों ने देखा है। इसलिए इनके जनसंख्या नियंत्रण कोई देश के विकास के दिशा में नहीं है, दंगा के दिशा में है, हिंसा के दिशा में है। चलिए, तो अब गिरिराज सिंह के पास वो डेटा कहाँ से आता है इसका तो अभी खुलासा वो नहीं किए हैं, लेकिन विधायक जी ने एक डेटा बताया कि जहाँ से विधायक उसका एक प्रखंड है और वहाँ पे सर्वे हुआ है, और उस सर्वे के बाद से जो रिजर्व सीटें थी, अब कहा जा रहा है कि सामान्य जाति का वहाँ जनसंख्या अधिक हो गया है और इसलिए अब वो सीटें समान हो जाएगा। अब एक गिरिराज सिंह के पास जो डेटा आ रहा है कि 150 डिस्ट्रिक्ट है भारत में जहाँ पर एक विशेष वर्ग का आबादी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार रहेगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।